आखिरकार आप आ ही गए वीरू भाई। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना, मैं आपका रहस्य जरूर जानकर रहूंगी। अभी भी समय है, आप बता दीजिए कि आप कौन हैं, नहीं तो मैं पूरे गांव में शोर मचा दूंगी कि आप लोगों को ऐसी जलेबियां खिलाते हैं जिसे खाने के बाद लोगों के साथ बुरा होता है। ये कहानी बसंतपुर गांव की है, जहां गांव वासी आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस गांव में वीरू नाम का एक जलेबी वाला आता है। जलेबी ले लो, जलेबी, शुद्ध देसी घी में बनी मीठी मीठी जलेबी ले लो। मेरी जलेबियां खाकर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा भैया, ले लो मेरी जलेबियां। अरे जलेबी वाले भाई, जलेबियां गरम है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल अभी अभी कढ़ाई में से निकालकर चाशनी में डाली है। बताइए कितना पैक करूं? 20 रुपए की बांध दो। वैसे भैया तुम बसंतपुर में पहली बार आए हो क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। सही पकड़े हैं भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ, यहीं पास में घर है मेरा, अकेले रहता हूँ, जीवन चलाने के लिए जलेबियां बेचता हूँ। लीजिए एक जलेबी आप चख कर बताइए कि कैसी है। वो गांव का आदमी वीरू की जलेबियां खाता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वाह 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 भैया वाह। भाई साहब आपकी जलेबियां तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं। इसे खाते ही ये तो मेरे मुंह में जैसे घुल ही गई बिल्कुल है। वाकई में वीरू की जलेबियां थी तो बड़ी स्वादिष्ट। जो भी उसकी जलेबियों को खाता उसका स्वाद भूल नहीं पाता था। जल्द ही अपनी स्वादिष्ट जलेबियों की वजह से वीरू पूरे गांव में मशहूर हो गया। कई लोगों को वीरू की जलेबियां खाने के बाद अजीब अजीब सपने आते थे। जलेबी ले लो, जलेबी। अरे वीरू भैया, कल मैं आपकी जलेबी खाकर घर गया और सो गया। फिर मैंने जो है क्या बताऊं कि क्या गजब का सपना देखा भैया। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देख लिया आपने मोहन भैया? अरे पूछो मत भैया, इतना बुरा सपना देखा। अरे मैंने देखा कि गांव के सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए हैं। अपना ध्यान रखना मोहन भैया, कहीं सच में गांव के सारे कुत्ते आपके पीछे ना पड़ जाएं। वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। मोहन जब वहाँ से घर जाने लगता है तो सच में गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे अरे कोई बचाओ, अरे भैया, अरे कोई बचाओ, अरे ये कुत्ते तो मेरे पीछे ही पड़ गए। भैया, अरे वीरू के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पार्ले जी वाले बिस्किट खिलाऊंगा, माँ कसम। अरे भैया। मोहन को इस तरह चिल्लाता देख वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। गांव के सारे बच्चे भी मोहन पर हंसने लगते हैं। तारा और माला, वो दोनों भी उस गांव में रहती थीं। वो दोनों पक्की सहेलियां थीं। जब दोनों ने उस जलेबी वाले के बारे में सुना तो दोनों रह न सकीं और अगले ही दिन, माला, ओ माला, जल्दी बाहर आ, स्कूल जाने का समय हो गया है। हाँ हाँ चल, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी। पैसे तो लाई है ना? हाँ, पिताजी की कमीज से निकाल लिए थे मैंने। और तू लाई है? हाँ मैं भी लाई हूँ, आखिर कैसे न लाती। मुझे अच्छे से याद है, आज हमें जलेबियाँ खानी है। उस जलेबी वाले की जलेबियों की तारीफ सब करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आज स्कूल का समय कैसा बीतेगा। माला और तारा दोनों पक्की सहेलियां थीं। वो दोनों 12वीं कक्षा की छात्रा थीं। बात करते करते वो दोनों स्कूल कब पहुंच गईं, उन्हें पता ही न चला। स्कूल खत्म होने के बाद मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, पता नहीं दुकान कब आएगी। मैंने सुना है उस जलेबी वाले की जलेबियां खाने से इंसान अपने भविष्य की झलक देख पाता है। पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो लोग वीरू से जलते हैं ना, उन्होंने उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैला रखी है। अरे तू बहुत भोली है, और खाने की चीज को लेकर कोई बुराई तो तू वैसे भी नहीं सुनती। तारा और माला दोनों जलेबी वाले के पास पहुंच जाती हैं। वीरू भैया, हमें आपकी जलेबियां खानी है। अच्छा अभी देता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी जलेबियां खाने के बाद भविष्य की झलक दिखाई देती है, क्या ये सच बात है?
ये तुम्हें किसने कह दिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक साधारण जलेबी वाला हूँ और जलेबी बेचता हूँ। जलेबी वाले की बातों पर माला को तो पहले से ही विश्वास था, लेकिन तारा जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। दोनों सहेलियां जलेबी खरीद कर खा लेती हैं। सही कह रहे थे वीरू भैया, उनकी जलेबियां खाने के बाद कहाँ कुछ हुआ। लोगों ने खामखा उनके खिलाफ अफवाह फैला रखी है। हो सकता है। तारा गहरी सोच में थी। वो इस बात से परेशान थी कि आखिर जलेबियां खाने के बाद भी कुछ हुआ क्यों नहीं। वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह फिर दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन इस वक्त दोनों का चेहरा पीला पड़ा था। माला, माला मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने रात को सपना देखा कि तेरे घर वाले तेरी शादी एक 80 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं और तू अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। मैंने भी तेरे बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि तू 12th बोर्ड में फेल हो गई और फिर क्या? बता ना, तू चुप क्यों हो गई? फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा फेल होने के कारण तू किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी और तेरे घर वालों ने तुझे दोबारा 12th करने से मना कर दिया और तूने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तू भी ना सच में पागल हो गई है। वो सिर्फ सपना ही तो था। क्या सच में हम दोनों ने जो देखा वो सच में सपना ही था? कहीं हमारा भविष्य तो नहीं? तू पागल हो गई क्या? मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुझे नहीं लगता कि वीरू भैया की जलेबी में कोई जादू है। और ये तो एक संजोग भी हो सकता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में सपना देखा। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तारा को भी लगने लगा था कि वो सिर्फ सच में एक सपना होगा। कुछ समय बाद तो वो दोनों अपने सपने के बारे में भूल ही जाती हैं। बेटी, अब तो तेरी 12वीं की परीक्षा हो गई है। कुछ समय बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। चिंता मत करो माँ, आपकी बेटी 12th में टॉप करेगी। वैसे भी मेरे सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए थे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं तारा के घर जा रही हूँ। ठीक है, जा। माला तारा के घर पहुँचती है। वो देखती है कि उसके घर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तारा, ये लोग कौन है? मेरी शादी होने वाली है, ये लोग मुझे देखने आए हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है यार? मैंने अभी तक लड़के को देखा ही नहीं। मैंने फोटो तक नहीं देखी। ऐसे कैसे बिना देखे शादी कर लूं? तेरे घर वाले शादी में थोड़ा टाइम तो लेंगे ही ना। तब तक तुझे कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही उसे देखने का। अगले हफ्ते है मेरी शादी। क्या? अगले हफ्ते? एक हफ्ते बाद तारा की शादी थी। शादी वाले दिन जब तारा ने अपने पति को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसका पति कोई 80 साल का बूढ़ा आदमी था। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा माला ने सपने में देखा था। इसका मतलब सच में मेरी शादी किसी 80 साल के बूढ़े आदमी से हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। तारा बहुत परेशान थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से वीरू वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को लेकर पहुँचता है। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। जिस 80 साल के बूढ़े से आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, दरअसल वो लड़कियों की तस्करी करता है। तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू कुछ भी आकर बोलेगा और हम यकीन कर लेंगे। मेरी बेटी की शादी खराब करने की कोशिश ना कर, वरना सभी गांव वाले तुझे गांव से निकाल देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इंस्पेक्टर साहब से पूछ लीजिए। जी ये सही कह रहे हैं। यह आदमी लड़कियों की तस्करी करता है। कम उम्र की लड़कियों से शादी करके उन्हें बेच देता है। इसके खिलाफ कई कंप्लेंट दर्ज हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई आकर इसकी बेल करवा लेता है। इंस्पेक्टर उस 80 साल के आदमी को अरेस्ट करके ले जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग वीरू का धन्यवाद करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वीरू, तुम हमेशा हमारे गांव वालों की मदद करते हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। अरे आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। 18 साल की लड़की की शादी आप 80 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं। वो आपकी बेटी है। वीरू की ऐसी बातें सुनकर तारा के माता पिता का सर शर्म से झुक जाता है। अगली सुबह तारा वीरू की दुकान पर पहुंचती है। जलेबी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जाओ जाकर अपना रिजल्ट देखो। कौन है आप? मुझे सच सच बताइए, आखिर कौन है आप? अरे मैं तुम्हारे गांव का जलेबी वाला हूँ भाई।
जलेबी बेचता हूँ, साधारण जीवन व्यतीत करता हूँ। नहीं, ये सारी बातें झूठ है। ये सच है कि आपकी जलेबी खाने के बाद लोगों को भविष्य दिखाई देता है। जब हमने जलेबियाँ खाई थी तो मुझे और माला को भी सपना आया था। माला ने मेरे बारे में यही देखा था कि मेरी किसी 80 साल के बूढ़े से शादी होगी और वैसा ही होने वाला था, लेकिन आपने आकर मेरा भविष्य बदल दिया। अरे तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? मुझे जैसे ही उस आदमी के बारे में पता चला कि वो एक फ्रॉड है तो मैं उसको अरेस्ट करवाने आ गया। अभी तो मुझे मेरी सहेली को बचाने जाना होगा, लेकिन याद रखिएगा मैं आपका रहस्य एक दिन जरूर पता लगा कर रहूंगी कि आखिर आप हैं कौन। ऐसा कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। तारा वहाँ से सीधा माला के घर जाती है। आंटी जी, माला कहाँ है? मुझसे उसके बारे में कुछ मत पूछो। हमसे कह रही थी एग्जाम अच्छा गया है और देखो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है और कह रही है दोबारा 12th करेगी। पूरे गांव में नाक कटवा के रख दी उस लड़की ने हमारी। लेकिन वो गई कहाँ है? आप मुझे ये तो बताइए। मुझे नहीं पता। तारा गांव के कुएं के पास जाती है। माला, ये तो क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे मर जाने दे तारा, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। मेरे घर वालों को लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वो मुझे दोबारा 12th करने से मना कर रहे हैं। तभी वहाँ पर माला के माता पिता पहुँच जाते हैं। ये तो क्या करने जा रही थी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था मेरी बातों से तो इतना नाराज हो जाएगी कि अपनी जान देने चली जाएगी। वो तो भला हो तारा का जिसने समय पर तेरी जान बचा ली। लेकिन आंटी, आपको किसने बताया कि माला यहाँ पर है? वीरू ने, उसी ने बताया कि माला यहाँ आत्महत्या करने आई है। माला मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? चल बेटा घर चल। तारा का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे पूरा यकीन था कि जरूर जलेबी वाले वीरू का कोई बड़ा रहस्य है। उस जलेबी वाले का रहस्य तो मैं पता लगा कर रहूंगी, हो ना हो वो सबका भविष्य जानता है। तारा ने वीरू पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो छुप छुप कर उसका पीछा किया करती। एक दिन, सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप वही है ना जिन्होंने कल वीरू भैया के यहाँ जलेबी खाई थी? हाँ, मैं वही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको कल रात कोई सपना आया था क्या भविष्य के बारे में? हाँ, मैंने सपना देखा था। लेकिन क्यों? मैं जान सकती हूँ आपने क्या देखा था? हाँ, क्यों नहीं। मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि आधी रात को मेरे घर में चोरी हो गई है और चोर जो है घर का सारा सामान ले गए हैं। अच्छा, आपका धन्यवाद। मैं बस इतना ही जानना चाहती थी। मैं चलती हूँ। और आधी रात को उस आदमी के घर के पास वाले पेड़ के पास छुप जाती है। अगर मेरा शक सही है तो आज रात वीरू भाई इनकी मदद करने जरूर आएंगे। ठीक आधी रात को उस आदमी के घर सच में कुछ चोर आते हैं। अबे ओए, अबे सुन, अबे धीरे धीरे आगे बढ़ ले। पहले मैं खिड़की से अंदर जाऊंगा, समझा? फिर तेरे को आना है। सुना है इस बुड्ढे के घर में बहुत माल है, समझा? हाँ, अब जल्दी चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा भैया। चलो। वो दोनों खिड़की के अंदर घुस पाते इससे पहले ही जलेबी वाला वीरू वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस टहल रहे थे। क्यों भैया, टहल रहे थे हम तो। आधी रात को कहीं चोरी करने तो नहीं आए थे? बड़े आए चोरी करने। आखिरकार आप आ ही गए वीरू भाई। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तो तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना, मैं आपका रहस्य जरूर जानकर रहूंगी। अभी भी समय है, आप बता दीजिए कि आप कौन हैं, नहीं तो मैं पूरे गांव में शोर मचा दूंगी कि आप लोगों को ऐसी जलेबियां खिलाते हैं जिसे खाने के बाद लोगों के साथ बुरा होता है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी जलेबियां खाकर किसी के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि उन्हें उनका भविष्य पता चलता है जो उनके लिए अच्छा है। देखा, आपने अपनी सच्चाई कबूल कर ही ली। अब आप खुद ही बता दीजिए कि आखिर बात क्या है। अब है कौन, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? तुम बहुत तेज लड़की हो। ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करोगी। अगर मैं कहूं कि मैं भविष्य से आया हूं, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं, तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगी? क्या कहा आपने? आप एक टाइम ट्रैवलर हैं और आप भविष्य से आए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता।
आप जरूर मुझे बच्चा समझकर पागल बना रहे हो। मैंने कहा था ना, तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी। ये देखो मेरी तस्वीर। मैं भविष्य में बूढ़ा हो चुका था। मैं एक साइंटिस्ट था और मैं हमेशा से टाइम ट्रेवल पर रिसर्च करता रहता था। और मैंने एक दिन टाइम ट्रेवल मशीन बनाकर तैयार भी कर ली। वो मशीन भूतकाल में जाने के लिए तैयार तो थी, लेकिन वहां से वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। आपको क्या लगा आप मुझे कोई भी झूठी कहानी सुनाएंगे और मैं मान लूंगी? आप मुझे सच सच बताइए कि आप कौन हैं? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे कल सुबह मिलना। मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हें जरूर यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तारा अपने घर चली जाती है। अपने माता पिता से बचकर वो अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है? होना वो जरूर मुझे पागल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो टाइम ट्रैवलर हैं। कुछ भी मतलब। तारा को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह, बेटा इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? कुछ काम है माँ, बहुत जरूरी काम है। तारा सुबह सुबह ही वीरू के पास पहुंच जाती है। तो आ गई तुम? कैसे नहीं आती? आखिर मुझे आपके रहस्य का पर्दाफाश करना है। तुम भी बहुत जिद्दी लड़की हो। अच्छा अंदर आओ। वीरू तारा को अपने घर के अंदर ले जाता है। उसे एक बड़ी सी मशीन और अजीब दिखने वाली मशीन दिखाता है। ओह वाह, ये क्या है? ये तो बहुत ही मस्त है। यही वो टाइम ट्रैवल मशीन है जिस पर बैठकर मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। इसका मतलब आप सच बोल रहे हैं? मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ये मशीन सही काम करेगी, लेकिन नहीं। जब मैं खुद इस पर बैठा तो ये मुझे मेरे भूतकाल में ले आई। लेकिन जब मैंने वापस अपने वक्त में जाना चाहा तो मैं नाकामयाब रहा। इसका मतलब आप इस समय में फंस गए हैं और आप कभी वापस अपने घर नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन क्योंकि मैं भविष्य से आया हूं तो मैं अपने गांव के लोगों का भविष्य जानता हूं। इसलिए मैं उन्हें अपनी जलेबियां खिलाकर हिंट देता हूं कि उनके साथ कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है। लेकिन ये संभव कैसे है? तुम शायद भूल गई, मैं एक साइंटिस्ट हूं। मैंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जिसे खाने के बाद लोगों को अपने भविष्य की झलक दिखाई देती है। आप अपने घर नहीं जा सके, इसलिए आपने फैसला किया कि आप लोगों की मदद करेंगे और इसीलिए आपने मेरी मदद की, माला की मदद की और कई गांव वालों की मदद की। हाँ, ये सच है। मुझे माफ करना भाई, मैंने आपको गलत समझा। अगर तुम मेरा ये रहस्य सिर्फ अपने तक रखोगी तो ही तुम्हें माफी मिलेगी, और साथ में तुम जितनी चाहे उतनी जलेबियां मुफ्त में खा सकती हो। सच में? ठीक है, फिर मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। और अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। वीरू और तारा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वीरू फिर पहले की तरह लोगों की मदद करने लगा और अब उसका साथ तारा भी देती थी।